नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बूथ लेवल एजेंट 1 सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत का असली श्रेय बूथ स्तर के साथियों को जाता है। उन्होंने कहा, मैं बूथ लेवल एजेंट 1 के सभी साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत दिलाकर आपने इतिहास रच दिया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि चुनाव से पहले जब एनडीए 200 सीट जीतने का दावा कर रही थी तब विपक्ष सवाल उठाते थे, इसे हास्यास्पद बताते थे, लेकिन यह बूथ स्तर की मजबूती और जनता से मिले फीडबैक का ही परिणाम है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत देने का काम, और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता है, लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था, और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले थे। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किया, और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका, और ये संगठन की पार्टी। यहां कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता, तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर। कहां वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहां पर 10% वोट बढ़ाना था, ये सब चीजों की चिंता आप लोगों ने किया सर। और विशेष तौर पर क्योंकि आज जनमत एनडीए के साथ है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिला है, अब इसका दूसरा पड़ाव शुरू होता है साथी। अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह अभी तक हम लोगों ने बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं। हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भरोसा जताते बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड समर्थन दिया और दोबारा सरकार बनाने का मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर कानून का राज स्थापित हुआ है और राज्य तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और बिहार सरकार में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विकास को अपना गारंटी माना और विकास पर अपना जो है मतदान करने का काम किया, और फिर से एक बार एनडीए सरकार बना। और आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज और बिहार का रफ्तार, जो विकास का रफ्तार पकड़ा है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का काम करेगा। आज हमारे BLA 1 बूथ लेवल एजेंट 1 जो है, जो पूरे विधानसभा के राजनीतिक दल के तरफ से हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के उम्मीदवार को और पार्टी को जीत का और जो है जीत आने का काम किया है, जीत का सेहरा देने का काम किया है,
आज ऐसे हमारे बूथ लेवल BLA 1 को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है और हमारे विधानमंडल दल के नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और यहाँ पर हमारे संगठन महामंत्री श्री भिखुभाई दलसानिया जी और जो लगातार हमारे राधिका जी दिन रात मेहनत करके लीगल सेल से जो है BLA 1 को और जो निर्देशित करना चुनाव आयोग के नियम कानून का पालन करना, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर नेता मौजूद हैं। हम आज अपने BLA 1 को हृदय से अभिनंदन देते हैं, बधाई करते हैं कि आपने दिन रात मेहनत किया है और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है और ऐसे कार्यकर्ता और संगठन के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा BLA 1 के स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बिहार के विभिन्न जिलों से आए इन कार्यकर्ताओं को इसलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने बूथ स्तर पर कड़ी मेहनत करते हुए पार्टी को राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा द्वारा फरवरी 2025 में ही इन कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र दिया गया था, बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, और सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ उन्होंने पूरे समर्पण से अपने अपने बूथ पर चुनावी रणनीति को लागू किया, जिसका परिणाम पार्टी की बड़ी जीत के रूप में सामने आया। हम कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है कुशेश्वर स्थान विधानसभा। उस विधानसभा के BLA 1 है। मणिकांत झा मेरा नाम हुआ। यहाँ जो है पूरे 243 विधानसभा के BLA 1 जो होते हैं, एक विधानसभा में एक BLA 1 होते हैं पार्टी द्वारा, उसकी आज उनका सम्मान समारोह है, इसलिए आए। और हमारे लिए तो खास करके ऐतिहासिक है जो दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से 36,441 मतों से अपार बहुमत से हम अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किए, NDA प्रत्याशी को। विधानसभा BLA 1 40 लौखा विधानसभा, यहाँ पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दूरदर्शी और समदर्शी सोच है, जो हमारे BLA 1 को भारतीय जनता पार्टी पहली बार सम्मान दे रही है और दल तो कोई सोचती भी नहीं है, लेकिन BLA 1 जो अभी SIR हुआ है जिसमें BLO के साथ जो समन्वय करके काम किया है, जो चुनाव आयोग भी को भी धन्यवाद देना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 और 1 जो है अच्छा समीकरण बना करके, समन्वय बना करके काम किया है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार कि उन्होंने आज BLA 1 को सम्मान दिया और हमारे राधिका रमन सिंह जी जो हमारे इसके बिहार के संयोजक हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ऐसी सोच, दूरदर्शी सोच ली है, क्योंकि कार्यकर्ता हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तुलसी पत्ते की तरह सब पवित्र होता है। कार्य का क्षेत्र छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए आप लोग भी कवरेज ले रहे हैं। आप जिस मीडिया से आए हैं उनको भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी के जीते हुए विधायक की आज समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव के अभी तक पटना में नहीं पहुंचने के विषय पर बयान दिया। ये अच्छी बात है समीक्षा करना, मगर समीक्षा में तो गलती उन्हीं के सामने आएगी। हम लोग भी समीक्षा कर रहे बिहार को आगे बढ़ाने का। लखीसराय में विजय सिन्हा के स्वागत समारोह में हर्ष फायरिंग मामले पर कहा कि बिहार में कानून का राज है, जहाँ भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा। कानून पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास रखिए। बिहार के लोगों से मेरी अपील है, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। कि वो बड़ी अच्छी बात है कि वो समीक्षा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन समीक्षा क्या करेंगे? समीक्षा तो जब करेंगे तो गलती तो उन्हीं की आएगी। अभी मैं
एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वो लोग अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बिहार ने जो विश्वास दिया है उसको हम आगे कैसे सजाएंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ चले हैं। देखिए, कानून का राज है, जहां भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा। हम कानून पे विश्वास कर रहे हैं और हम बिहार के लोगों से भी बोलेंगे, आप विश्वास रखिए, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पर आपका मतदाता सूची से नाम छीना जा रहा है, आने वाले समय में अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार छीन लेंगे। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाली। बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हो गया था, योगी जी का एक्शन से बिहार में कितना सर देखो, बुलडोजर एक्शन लॉ का एक्शन होता है। अगर कोई समाज में उपद्रव करेगा, उसकी छानबीन होगी, तो जहां लॉ फुल्ली बुलडोजर की जरूरत होगी वो करेगा। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और इलीगल रास्ते पे चल रही है। इसलिए चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, लोकतंत्र है इस देश में, लॉफुली संविधान से चलना है। उसका अगर विरोध करती है पश्चिम बंगाल सरकार तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अब सरकार अपनी काम कर रही है, वो तो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि सरकार पे जो विश्वास जताया है बिहार, उसका हम बड़ा रिटर्न देंगे। अब 5 साल में बिहार को ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 2025 में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्रालय संभालने वाले सम्राट चौधरी ने प्रदेश में शराब व अपराध की रोक पर नकेल कसने की घोषणा की थी। इसी क्रम में पटना सिटी डीएसपी गौरव कुमार स्कूलों का निरीक्षण करते हुए पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे तो नशे के सामानों का ढेर देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत की है कि मनचले युवक लड़कियों पर टिप्पणियां करते रहते हैं और स्कूल कर्मियों को धमकाते हैं, इसीलिए वे कार्रवाई करने से डरते थे। दिन में मनचलों की मौजूदगी रहती है, जबकि रात होते ही स्कूल परिसर नशेबाजों का अड्डा बन जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्यूआरटी टीम अब स्कूल के खुलने और बंद होने के समय गश्त करती रहेगी और ऐसी किसी भी असामाजिक तत्व पर गंभीर कार्रवाई करेगी। देखिए, जो भी गाइडलाइंस हमें मुख्यालय से मिला है उसका हम लोग विथ लेटर एंड स्पिरिट हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। पूरे मंगल तालाब के आसपास जितने भी स्कूल्स थे उसका निरीक्षण आज किया गया है और हमारे साथ क्यूआरटी टीम भी थी। और जो भी लूप होल्स हैं और जो भी शिकायतें आ रही हैं उन्हें हमें गंभीरता से लिया जा रहा है पुलिस द्वारा, और क्यूआरटी को भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग इस पहलू पे ध्यान रखेंगे। और जो टाइमिंग्स बताया गया है स्कूल प्रशासन द्वारा, हमारी टीम जो है वो भ्रमणशील रहेगी। जैसे कि स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है और स्कूल जब खत्म होता है उस समय हमारी क्यूआरटी टीम जो है स्कूल के आसपास भ्रमणशील रहेगी। और कोई भी हमें शिकायत आता है अनसोशल एलिमेंट का, जो कि असामाजिक तत्व जो व्यवधान डाल रहे हैं, जो खलल डाल रहे हैं, जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं स्कूल्स के आसपास, उसके ऊपर भी हम लोग विधिवत कार्रवाई करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।